को कैसे रहना चाहिए, कैसे खान पीन होना चाहिए, और अपने विभूति योग में वर्णन कर दिए हैं कि सिद्धों पुरुषों में कपिला मुनि ही अर्थात सर्वश्रेष्ठ योगी कोई है तो वह कपिल मुनि है, जो 24 अवतार में एक अवतार है, जो बंगाल की खाड़ी में गंगा जी के किनारे आज भी कपिल जी का आश्रम है। माता देवहूति और कदम की तपस्या से भगवान उनके गर्भ में आ गए और माता देवहूति को योग विद्या दे करके उन्होंने जंगल की ओर चले गए। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराणों में बड़े बड़े योगियों का वर्णन आता है और उनके कर्तृत्व और कर्मफल के बारे में भी वर्णन है। पूरे भारतवर्ष में 18 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 दर्शन और महाभारत, रामायण, गीता आदि सब में योग का समावेश बताया गया है। परंतु मनुष्य जीवन में कलिकाल में आयु छोटी है, इन समझ को हम कैसे समझ सके, कैसे जान सके, हमारे पास समय नहीं है। इसीलिए सभी योगियों ने मन बनाए और एक ही दिन कैसे हम आसन और प्राणायाम को माध्यम करके योग में रुचि रख करके मन में एक अभिवृद्धि जागे, दीपक में जले अपने हृदय में योग की और योग मार्ग में चल पड़े हम और जीवन को आहुत कर सके और आनंद की उपलब्धि कर सके। और यह अष्टांग योग का एक भाग है जो आसन और प्राणायाम के माध्यम से 190 देशों से तदुर्ध्व में डंका बज रही है और डंका बजाने वाला महाभारत देश है। और भारत में ऐसे ही योगी योद्धा प्रधानमंत्री के रूप में आए और अभी भारतवर्ष को सर्वश्रेष्ठ की ओर लेके जा रहे हैं। और आप हम सब धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसी भारतवर्ष में हम जन्मे हैं जहां भगवान राम जन्म लिए थे, भगवान कृष्ण जन्म लिए हैं, और ऐसे माता हमारे धन्य हैं जो मनुष्य के रूप में हमको 9 महीना की गर्भ में यातना कष्ट सहन करते हुए भूखे रह करके रात को जाग करके भी हमको सुलाया है और मनुष्य रूप में हमको जन्म दिया, शिक्षा व्यवस्था दिया, आचार विचार सिखाया, स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया। वो माता धन्य है, वो पिता धन्य है, वो वंश धन्य है जो आज हम मनुष्य जन्म रूप में आए हैं। नहीं तो कुकर बने हुए होते, सुकर बने हुए होते, मक्खी, कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर, स्थलचर, नभचर, आकाशचर आदि बने हुए होते, तो क्या हम भगवान की उपलब्धि को कृपा पात्र बन के आनंद ले पाते? नहीं। धन्यवाद अपनी माता प्रथम गुरु को दीजिए जिन्होंने अपने को इसी मनुष्य रूप में हमको पालन किया और गढ़ा और जीवन शैली दिया। प्रथम माता हमारी गुरु है, उसके बाद पिता भी गुरु है, उसके बाद शिक्षा गुरु। अलग अलग शिक्षा में जाते हैं तो अलग अलग गुरु होते हैं। उसके बाद दीक्षा लेने की इच्छा होता है तो दीक्षा गुरु होते हैं। और सर्वश्रेष्ठ गुरु तो परमात्मा है जो हर पल सिखा रहे हैं। आगे जन्म की भी हम उनको पास सब कुछ डाटा फिक्स है, आगे में भी कौन सा जन्म लेना है उनके पास सब रिकॉर्ड है। और एक गुरु आपके हृदय में विराजमान है जिसका पट में योग के द्वारा खोलना चाहता है। हमारा मन बाहर है तो बाहर खोजने लगता है, जब अंदर की ओर झांकते हैं तो अपने हृदय में एक गुरु है, मार्गदर्शक है जो हमको मार्ग देता है। कौन है? वो ट्रांसमीटर छुपा हुआ है अपने अंदर, इसी को जगाना है, उसी का उपलब्धि करना है। आप योग विद्या से